हालेलुया, हालेलुया। अब अगर इस बच्चे को मैं कहूँ 4 कुर्सियां यहाँ तो बाहर रख, ये रख देगा, इसको क्या है, ये एक भी नहीं रख पाएगा। हालेलुया। उसी रीति से जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं वो प्रभु के कामों को कर पाते हैं। हालेलुया। वो प्रभु के कामों को कर पाते हैं, वो अपने घर के कामों को अच्छे से कर पाते हैं, घर के बोझ को अच्छे से उठा लेते हैं। घर में मान लो कोई मुश्किल आई, कोई तकलीफ आई, घर के कामों का जो भी बोझ है वो क्या करते हैं, वो उसको अच्छे से उठा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? परंतु जो प्रार्थना ही नहीं करते उनसे जरा सा भी बोझ उनको हैवी लगेगा, वो अपने घर का हल्का सा भी बोझ उठा नहीं पाएंगे। और मान लो अगर घर में कोई बड़ी विपत्ति आ गई, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उसे तो उठाना बहुत ही दूर की बात है। और वो क्या जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और क्या जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको कि प्रभु का वचन कहता है कि बलवंत बनो, प्रभु की शक्ति में, प्रभु के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु कह रहे मैं बलवंत बनाऊंगा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हें बनना है। तुम्हें बनना कैसे? प्रार्थना में बैठकर आप क्या होगे, बलवंत बनोगे, यानी कि प्रभावशाली, यानी कि हेल्दी। आपकी जो आत्मा होगी वो हेल्दी होगी, वो प्रभावशाली होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से अगर आज एक बात बताइए, एक कमजोर व्यक्ति, एक दुबला ढाला शायद बिल्कुल ही कमजोर, अगर मैं उसको कहूँ तू योद्धा है, चल अपने हथियार ले ले, अपना सुरक्षा कवच ले ले, अपना सब कुछ पहन ले जो एक योद्धा को पहनना चाहिए। हालेलुया। क्या वो लोहे का भारी टोपा पहन लेगा? बताओ मुझे, पहन लोगे? क्या मैं इस बच्चे को, जैसे युद्ध में जाने वाले जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, सिर में एक टोप पहनते हैं, झिलक पहनते हैं, कमर रख पहनते हैं, जूते पहनते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं, एक हाथ में उनके ढाल होती है। क्या ये बच्चा उठा लेगा? बताओ मुझे, उठा लेगा? नहीं उठा सकता। तब क्या दूसरे को पहनाओ तो वो पहन लेगा? वो उठा लेगा ना? हालेलुया, वो उठा लेगा। यानी कि सबसे पहले प्रार्थना आपको क्या करती है, बलवंत, एनर्जेटिक, प्रभावशाली आपको क्या करती है, बलवंत को बनाती है, आपको ताकतवर बनाती है। उसके बाद आप अपनी लड़ाई को लड़ सकते हो। एक कमजोर व्यक्ति तो बलवंती में, वो तो हवा के झोंके के समान है। शैतान एक फूंक मारेगा और वो उड़ जाएगा। फिर वो ये कहता होगा मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मेरे ऊपर शैतान भी अटैक करता है, हमारे घर में फिर भी बीमारियां हैं, हमारे घर में फिर भी कलेश है, फिर भी हमारे आपस में हस्बैंड वाइफ की बनती भी है जी, बच्चे बुरी संगतियों में है जी, बच्चे पाप में है जी, मानते नहीं है, बात आपके कायदा में नहीं चलते हैं जी, सिर के घर में कर्जे भी हैं, कलेश भी है, हर तरीके की प्रॉब्लम भी है। क्यों है वो? हालेलुया, क्यों है वो? क्योंकि आप प्रार्थना में कमजोर हो। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में कमजोर ना हो, अगर आप प्रार्थना को निरंतर करने वाले हो, तो आपकी स्पिरिट कैसी होगी, प्रभावशाली और ताकतवर होगी और बोझ को उठाने वाली होगी। आप अपने घर के बच्चों के बोझ को उठा सकेंगे, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और बच्चे बुरी संगतियों में पड़ने से बचेंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, घर के कलेश खत्म होंगे, घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, शैतान आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। आप
और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखिए। हालेलुया। क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या है, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। वो एक क्या है, योद्धा, एक सिपाही है। वो प्रभु यीशु मसीह का वो क्या है, एक सिपाही। कौन हो आप सब लोग, सिपाही। पर दो तरीके के सिपाही होते हैं, एक मर के आता है, एक मार के आता है। सिपाही तो दो तरीके के होते हैं कि नहीं? कुछ शहीद भी हो जाते हैं, कुछ मर के भी आते हैं और कुछ मार के आते हैं। अब आप प्रभु के घर में आ चुके हो, प्रभु के योद्धा तो बन चुके हो, परंतु अब मर के आना है या मार के आना है? हालेलुया। मर के आना है या मार के आना है? मार के आना है, मार के आना है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या है, बलवंत बनना है। हालेलुया। बलवंत बनते जाना है। ये पिछले हफ्ते का एक वचन है जो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि प्रार्थना आपको ताकतवर बनाएगी और आपको अपने घर का, फैमिली का बोझ उठाने में क्या करेगी, आपको मदद करेगी। इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरा जुआ लो। मेरा जुआ क्या है, प्रभु का जुआ क्या है, प्रार्थना। जब तुम मेरा जुआ लोगे जो सहज और हल्का है, और उस प्रार्थनाओं में जब तुम अपने बच्चों का बोझ, अपने घर की परेशानियों का, हर चीज का बोझ रखोगे तो तुम्हारे कंधे क्या हो जाएंगे, हल्के। तुम्हारा सिर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब एक मतलब एक चीज बताओ, मान लो ये कोई भारी चीज है, इसको मैं ऐसे सिर पे रख के चल सकती हूँ? चलूंगी, चलो चलती हूँ। कितनी देर चलूंगी, कितनी देर? 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, हद मार के अगर मान लो मेरी बहुत अधिक कैपेसिटी तो मैं 10 किलोमीटर चलूंगी, पर उसके बाद मैं भी थक जाऊंगी। अगर आप लोग अपने घर का बोझ लेके चल रहे हो अपने कंधों पे, अपने सर पे, तो थक जाओगे, हार जाओगे। इसलिए प्रार्थना करो और अपना सारा बोझ प्रभु को दो, अपने कंधे फ्री करो, अपना सर फ्री करो चिंताओं से, निराशों से। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति प्रार्थना में जाता है तो एक विश्वास को लेके आता है। उसके अंदर जो विश्वास होता है वो प्रार्थना कम करने वाला है, और जो व्यक्ति प्रार्थना ज्यादा करने वाला है उसकी लाइफ में विश्वास में, दोनों की विश्वास में बहुत फर्क होगा। और वचन कहता है कि जितना बड़ा तेरा विश्वास होगा उतनी बड़ी तेरी आशीष होगी। इसलिए प्रार्थना करने से आपका विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, आपकी आशीषें आपके पड़ोसी से भी बड़ी होती है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि यार उसकी लाइफ में टेस्टिमनी है, मेरी टेस्टिमनी कब आएगी? हालेलुया। मेरी टेस्टिमनी कब आएगी? जब उस लेवल का विश्वास आएगा तो टेस्टिमनी आएगी। हमें टेस्टिमनी आपसे एक कदम की दूरी पर है। आपका विश्वास का लेवल जैसे ही उस टेस्टिमनी के लायक बना तो टेस्टिमनी आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया। प्रभु क्यों नहीं एक ही दिन में सबको चंगा कर देता कि चर्च में आए फर्स्ट डे में चंगा? क्यों नहीं करता प्रभु? क्योंकि प्रभु ऐसा करके आपके विश्वास को खत्म नहीं करना चाहता, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु आपको अंश अंश करके थोड़ा देता जाता है, तो आपका धीरे धीरे विश्वास का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि आज आपको मैं जो बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है उसको प्रभु मटर पनीर खिला के उसके पेट को खराब नहीं करना चाहता है। वो आपका बाप है। आपको पता है ना, मेरा बच्चा भी 2 दिन का पैदा हुआ बच्चा है, इसको मुझे सिर्फ दूध पिलाना है, वो भी गाय का, उसमें भी
भी पानी डाल के और उसको भी चम्मच से पिलाना है, जब इतना छोटा है। उसी तरीके से जैसे जैसे आप प्रार्थनाओं में बढ़ते हो, आपका लेवल बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है, आपकी जो पावर है वो बढ़ती है। और वो चीज जैसे जैसे बढ़ती है, आप ब्लेस्ड टेस्टिमनी को रिसीव करते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं इफिसियों में ही, कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई, जो लड़ाई है वो खून की लड़ाई नहीं है। हालेलुया। हमें पता है कि शरीर की आजादी के लिए, हम लोग शरीर के आजाद करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया था, अपना खून बलिदान किया था। भगत सिंह, महात्मा गांधी और इतने शहीद हुए जिन्होंने हमें शरीर की गुलामी से निकालने के लिए खून बहाया। तो कैसे हो सकता है कि आत्मा की गुलामी बिना खून बहाए मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। तो उसके लिए किसने खून बहाया? यीशु मसीह ने बहा दिया। सब कुछ हो चुका है, क्या अब आपको फिर से खून बहाना है? नहीं बहाना है ना, नहीं बहाना है। पर फिर भी आप एक लड़ाई में हो जिसमें खून नहीं बहाना है। आप लोग एक लड़ाई में हो, परंतु उसमें आपको खून नहीं बहाना है। उसमें आपको एक योद्धा की तरह जाना है, आपको उसके हथियार भी पहनने हैं, उसमें आपको अपनी ढाल भी लेकर चलनी है, उसमें आपको झिलक भी लेकर चलनी है, उसमें आपके पास तलवार भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, परंतु उसमें किसी इंसान का खून नहीं बहेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसी इंसान से, किसी लहू से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतान से है। सबको पता है इस बात का? हालेलुया। अब पहला प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ हथियार दिए हैं। सबसे पहला हथियार प्रभु ने दिया तुम्हें सच्चाई। वो शैतान के अगेंस्ट क्या है? एक वेपन है। आप सच्चाई से चलना आपका एक हथियार है जो आपके सिर को क्या करता है? सेव करता है। आज एक व्यक्ति जॉब करता है और ईमानदारी की जॉब करता है, तो वो उसके सिर की क्या है? सुरक्षा। क्या है वो उसके सिर की? सुरक्षा। परंतु एक व्यक्ति 2 नंबर का काम कर रहा है, पाप की कमाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसने अपने सिर को नंगा रखा हुआ है। शैतान आएगा, सिर उड़ा देगा। हालेलुया। जो झूठ, चोरी, व्यभिचार, किसी भी प्रकार का पाप नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने सिर को सेफ रखे हुए हैं। हालेलुया। और जो पाप करते हैं, आपने बहुत बार यह चीज सुनी होगी कि मेरा सिर भारी हो रहा है। हालेलुया। सुनते हैं हम ऐसा कि मेरा सिर भारी हो रहा है। क्यों भारी होता है? दुष्ट आत्मा जब पाप कोई व्यक्ति करता है तो उसके सिर के ऊपर सबसे पहले अटैक करती है। समझ में आ रही है? अगर उस सिर के ऊपर कवच हो, उस सिर के ऊपर एक टोप हो, उस सिर के ऊपर क्या हो? टोप हो, तो क्या वो दुष्ट आत्मा अटैक कर पाएगी? नहीं। पर वो कवच कैसे आएगा? सत्य से, सच्चाई के पीछे चलने से। हालेलुया, हालेलुया। सत्य से क्या करो? कमर को कसो। अब कमर को हमें यहां से भी कसना है। हमारी कमर ये है, हमारा दिमाग, हमें इसको कसना है अपनी सच्चाई से, इसके पेच टाइट करने हैं। और हमेशा एक बात को याद रखना है, अपने दिमाग में ऑल टाइम झूठ नहीं बोलना। नो, झूठ नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं, पाप की कमाई नहीं, व्यभिचार नो, 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 से नो, हर पाप को नो। लालच, कोई 10 रुपए का लालच दे रहा है, बेटा आजा हम तुझे ना चॉकलेट देंगे, और अनजान बंदे के
पीछे बच्चा चला गया, एक चॉकलेट के पीछे, और उसी बच्चे को क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि प्रभु तुम्हें, बच्चा तुम्हें लालच नहीं करना है, तो कितनी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। समझते हो, मानते इस बात को? एक टॉफी और चॉकलेट के चक्कर में शैतान ने बच्चा हुआ करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से ऐसे बड़े लोग भी फंसते हैं। उसको बच्चे की कमजोरी पता है कि टॉफी चॉकलेट इसकी कमजोरी है, पैसा तुम्हारी कमजोरी है। उसको पता है तुम्हारे घर का रेंट देने वाला पड़ा है, उसको पता है कि तुम्हारे घर का बिजली का बिल नहीं भरा गया, और उसको पता है कि आज ये परेशान है पैसों के लिए, चलो चलो इसके पास आज कुछ पैसे का लालच लेके चलते हैं। उसको पता है कि घर में क्या चल रहा है, वो लालच उसी तरीके की दुष्ट आत्मा उसी तरीके के पाप को लेकर आएगी। अगर तो तुमने जय पा ली तो तुम ब्लेस हो, पता नहीं उसके बाद तुम्हारे लिए कितनी बड़ी आशीष रखी है। और अगर वही गिर गए तो शैतान साथ उखाड़ देगा घर से। समझ रहे हो? सत्य से अपनी कमर को नहीं, अपनी बुद्धि को कसो, अपने दिमाग को कस लो, कस लो अपने दिमाग को। हल्की सी भी किसी लड़के की तरफ से कुछ भी गलत आदत दिखे, भागो। किसी भी लड़के की तरफ से, किसी जेंट्स की तरफ से, किसी की तरफ से अगर व्यभिचार का एक कर्ण भी आदत दिखे, भाग लो, शैतान साथ उखाड़ देगा तुम्हारा। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई से चलना आपके सिर की सुरक्षा है। आमीन, हालेलुया। अपनी बुद्धि के पेचों को कसो, कमर की यहाँ पे कमर को टाइट नहीं करना है, अपने बुद्धि की, हमारी जो कमर है ना, अपनी कमर जो है वो हमारी बुद्धि है, हमें बुद्धि को कसना है अपनी। हमें टॉफी चॉकलेट के चक्कर में और छोटे से लालच के चक्कर में अपने आप को बड़ी मुसीबत में नहीं डालना है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं। एक बहन थी, उसको उस टाइम पे वो क्या थी, उनके पास कुछ पैसा आया हुआ था, 4-5 लाख रुपया उनके अकाउंट में था। हालेलुया, उनका कहीं से पैसा आया था। तो उन्होंने वो पैसा जो है भवन में देने के लिए, उसमें तो उसका दशमांश जो है भवन में देने के लिए रखा था। शैतान को पता था कि भाई ये लोग दशमांश देने की तैयारी में, और जब ये अच्छा दशमांश और ऑफरिंग देंगे तो मैं ये प्लस होएंगे ही होएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। क्या हुआ, लड़की कम उम्र की थी, कम उम्र की थी, कुंवारी लड़की थी। किसी लड़के के द्वारा हाँ जी, हेलो जी, हाय जी, बातचीत हुई फेसबुक पे। कह रहे हैं कि मैं फॉरेन से हूँ, मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। हालेलुया, मैंने आपके लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं, फोटो भेज दी, वीडियोस बना के भेज दी, ये आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं जी। अच्छा ठीक है, भेज दिए, लाखों का सामान, तो लाखों का सामान भेजा। अब आपको ना इसके लिए कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। किसी का 3 दिन बाद फोन आता है, जी हाँ जी आपको ना आपका ये पार्सल आया हुआ है, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। कितनी पे करनी है? 4 लाख रुपए। मूर्खों ने 4 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अपना अकाउंट खाली कर लिया। उनको लगा कि सचमुच में किसी व्यक्ति ने, जो बंदा मेरे से फोन पे बात कर रहा है, मैसेज में चिट चैट कर रहा है, वो सच्ची में उसने फौरन से मेरे लिए कुछ भेजा होगा। 4 लाख रुपया जो प्रभु के घर जाके उसका 40,000, अगर मैं ये कहती हूँ 4 लाख का 40,000 रुपया तो उन्होंने दशमांश लेना था, तो 40,000 में 40 लाख होके वापस आना था। शैतान को पता चल गया, उसको सूंघ आके कि भाई ये बोलने वाले हैं, अगर इन्होंने बोल दिया तो मेरा काम खत्म, पैसा बर्बाद। वही सारा पैसा किसी और के अकाउंट में, वो अय्याशी कर रहा है, और उसके बाद उस बंदे का फोन पर मैसेज आने पर ब्लॉक, सब कुछ खत्म। हालेलुया,
हालेलुया। तो ये क्या है, एक हल्की सी हाई हम लोग और कटवा दिया सिर शैतान ने, कटवा दिया सिर। किस तरीके से आप लोगों के साथ भी हल्का सा लालच, व्यभिचार, हल्का सा किसी का प्रेम से आके कंधा ऊपर करना, हाँ जी लो जी मेरे कंधे में सर रख लो, और आपको बड़ी मुसीबत में गिराएगा। बच के रहो, अपनी बुद्धि को कसके रखो। व्यभिचार, आदमी मैसेज करे, नहीं बात करनी, चाहे कोई बहन बोले। अभी की बात बताती हूँ आपको, इधर से भवन का काम चल रहा है और उधर से आप मानते कि ऐसा नहीं है कि पास्टरों के ऊपर अटैक नहीं होते, आप लोगों से ज्यादा हमसे अटैक करता है शैतान, अलग अलग तरीकों से, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। जब उसको पता है ना कि भाई ये इस तरीके से नहीं फंसेगा, तो उसको और तरीके से फंसाओ। मेरे को एक भाई ने मैसेज किया, मेरे जैसे हम लोगों का जो नंबर है वो सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे डाला हुआ है। तो मेरे पास एक भाई का मैसेज आया, ठीक है, भाई बहन बोल के बात कर रहा है, जयमती की बहन, जयमती की भाई, ठीक है, हाँ जी ठीक है, नॉर्मल बात करी, बहुत है। पूछ रहे कि बहन मुझे ना कुछ आपसे वचन के बारे में सीखना है। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बताइए। उसने मेरे से मैसेज करके कुछ पूछना चाहा, मैंने उसको उससे रिलेटेड वचन भेज दिए। हालेलुया। मेरा काम था इतना, क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ। उसने मुझसे बहन करके बात करी। जैसे ही उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये बहन अनमैरिड है, ये सेक्टाई में है, ये सब चीजें निकाल के उसने मेरी यूट्यूब, फेसबुक पे बच्चों को सुना, उसके बीच में टेस्टिमनियों को सुना। तो जैसे जैसे उसको पता चलना शुरू हुआ मेरे बारे में, तो उसके बाद में उसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया। हालेलुया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, आपको किस तरीके का हस्बैंड चाहिए? हालेलुया। आया वो भाई बन के, अब ये पूछ रहे कि तुम्हें किस चीज कैसा हस्बैंड चाहिए? अरे तुम मेरे फादर हो, तुम मेरी मदर हो, तो मुझसे ये पूछोगे? मेरे माँ बाप पूछेंगे मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, मैं अपने बाप को बताऊंगी, मेरे सबके बाप को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊंगी? मारा ब्लॉक उसी टाइम, जैसे ही उसके एक दो मैसेज आए ब्लॉक। ऐसे शैतान काम करता है, हर तरीके से वो गिराने की कोशिश करता है कि भाई कभी इनको अगर एक व्यभिचार का तीर छोड़ के देखो, क्या पता लग जाए। कभी लालच का तीर छोड़ के देखो, क्या पता लग जाए। कभी घमंड का, अच्छा बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, आप बड़े अच्छे हो, बड़े सामर्थ्य हो, पुराने हो, मेरे को समझ में आ गया भाई तू क्या करने आया। हालेलुया। पौलुस के पास एक औरत आती है और उसको कहती है, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास, बड़ी बड़ी उसकी बड़ाइयां करती है। वो समझ आता है ये दुष्ट आत्मा है। अरे नहीं तो उसको किसको अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरी तारीफ करे, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, तुरंत परख लेगा कि ये कोई आत्मा से की गई तारीफ नहीं है। अगर ये आत्मिक व्यक्ति होता, अगर इसके अंदर प्रभु का आत्मा होता, तो ये मेरी तारीफ ना करता, ये परमेश्वर की तारीफ करेगा। और जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग आपको घमंड में गिराने के लिए आपको तारीफ दे रहे हैं। अगर वो आत्मिक लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर की तारीफ करेंगे, ना कि आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्माएं हैं जो ऐसे परखी जाती हैं, वो आपकी क्यों तारीफ करेगा? वो व्यक्ति परमेश्वर की तारीफ करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा। आज इस काम को देख के कोई मेरी तारीफ करे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये दुष्ट आत्मा आई है, ये शैतान मुझे घमंड में गिराने के लिए है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे पास तो ना था ना मैंने कुछ किया, खुदा ने किया, खुदा का घर, खुदा की महिमा होगा। हालेलुया। तो वो क्या कर रहा है, मुझे घमंड में गिराने की कोशिश कर रहा है, और वो पाप करवाने की कोशिश कर रहा है जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से प्रभु नफरत करता है, व्यभिचार से प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करता है।
ये वो पाप है जिनको प्रभु घुटनों के आने के बाद भी कई बार क्षमा नहीं करता। हालेलुया। और एक घमंड इंसान के विनाश का कारण बनती है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि से अपनी कमर को कस लो। और बुद्धि की कमर कब कसी जाएगी? जब आप लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे। जब शैतान आपके पास परीक्षाओं को लेकर आएगा तो तुम्हें उसका जवाब देना होगा। हालेलुया। एक प्रार्थना ना करने वाले व्यक्ति को परीक्षाओं में जवाब देना नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा में तो है नहीं, वो तो शरीर में है, वो तो परिस्थिति को देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो शारीरिक व्यक्ति है वो किसको देखेगा? परिस्थितियों को देखेगा। और जो आत्मिक है वो किसको देखेगा? परमेश्वर को देखेगा। आप अगर प्रार्थना करोगे तो अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पता क्या कहोगे? हे परमेश्वर, तू मेरा चलवाया है, तू मेरी सारी प्रॉब्लम का हल करेगा। प्रभु, तू मेरी ढाल है, तू मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन। परंतु क्या है? जो शारीरिक व्यक्ति वो पैसे वो है नहीं, कैसे करेंगे? हम तो जा ही नहीं सकते, प्रार्थना करेंगे, हम तो भवन ही नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, किराया नहीं है। आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? मुंह से अंगीकार करेगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं होगी, कोई भी चीज खुदा के घर जाने से मुझे रोक नहीं सकती। वो आत्मिक है, उसे पता है कि मेरी किस प्रॉब्लम का हल कौन सा वचन है। हालेलुया। परंतु जो प्रार्थना में कमजोर है उनके लिए शैतान की एक हल्की सी फूंक उनको गिरा देगी, ढा देगी और उनको नष्ट कर देगी। इसलिए आपको प्रार्थना करनी है और एक वो योद्धा बनना है जो मार के आए, कमजोर योद्धा नहीं जिससे अपनी तलवार ही नहीं उठाई जा रही। हालेलुया। वो गिरते पड़ते तो ऐसे ऐसे करके तो वो तलवार उठा रहा है, चलाएगा तो वो क्या गर्दन तो वो क्या काट के आएगा, उससे तो अपनी तलवार नहीं उठती। हालेलुया। वो जूते तो क्या पहनेगा, वो सिर का टोप तो क्या पहनेगा, उससे तो चला ही नहीं जा रहा इतना सब कुछ पहनने के बाद। हालेलुया। कैसे चलेगा एक कमजोर बच्चा इतने भारी भारी? वो जो सुरक्षा कवच होते हैं वो पता है आपको लोहे की होती है। जो तलवार होती है वो लोहे की होती है, भाला लोहे का होता है, जो ढाल होती है वो लोहे की होती है कि अगर कोई उससे तलवार मारे तो लोहे के ऊपर वो आगे कर देते, फेस पे करते, जहां पे भी तलवार मारी जाती है वो गोल चक्कर में होता है, उसको पीछे से ऐसे पकड़ा जाता है और जहां कोई भी तलवार मारने जाता है या वार करता है उस ढाल को आगे कर दिया जाता है। हालेलुया। वो हथियार आपके। मैंने आज आपको सिर्फ एक सत्य से अपनी कमर को कस लो, आज सिर्फ एक हथियार बताया आपको। इस सत्य से, सच्चाई के साथ अपनी कमरें कस लो, अपनी बुद्धि की कमर को कस लो। किसी प्रकार के इमोशनल भावुक होने में मत आओ। अरे कोई बात नहीं, ये भाई मेरे से बात कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, इसको चर्च ले जाएंगे। अरे भाई को भाई चर्च ले जाएगा, भाई तुम बहनों को ले जाओ। तुम क्यों बहनों के पीछे पड़े हो? बहनों को बहने चर्च ले आए, क्यों अपने लिए ऐसा मौका दे लो कि शैतान बाहर करे? हालेलुया। क्यों एक छोटी सी चोरी की वजह से, एक 10 रुपए की चोरी की वजह से क्यों 10 लाख जैसी बड़ी आशीषों को ठुकरा रहे हो? क्यों एक छोटा सा झूठ बोल के आने वाली बड़ी बरकतों को रोक रहे हो? मत रोको। सत्य से अपनी कमर को कस लो। लालच, एक टॉफी चॉकलेट का लालच बड़े खड्डे में गिरा देगा। हालेलुया। एक बड़ा खड्डा आपको की लालच गिरा देगा। इसलिए खासकर बच्चों, टॉफी चॉकलेट के लालच में मत पड़ो, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हालेलुया।
परंतु किसी की टॉफी चॉकलेट के देने पे उनके साथ मत चल दो। हालेलुया। टॉफी चॉकलेट दे के बोला जाता है कि मैं आपके पापा वहाँ खड़े हैं, आपकी मम्मा वहाँ खड़ी है, वो वहाँ खड़ा है, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और अनजान व्यक्तियों के साथ मत चल दो। ये शैतान के ट्रैप है गिराने के और फंसाने के, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल चुके हैं। इसलिए अपने लिए चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम किसी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर एक, अगर कोई शैतान की ओर से कोई चीज होगी तो आपके अंदर एक खलबली मचेगी और आप उस चीज को महसूस कर पाओगे कि ये प्रभु नहीं आया है, ये प्रभु की ओर से कोई जंग नहीं आया है, ये शैतान की ओर से है। परंतु प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति कभी इस चीज को समझ नहीं पाएगा। और मैं आपसे एक चीज ये बोलती हूँ, अगर आज आपकी प्रार्थना बिल्कुल जीरो है, आज आप 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते हो, तो आज सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरी प्रार्थना करने में मदद करो। हालेलुया। प्रभु के एक दास है साधु सुंदर संतराज जी, साधु है वो। उनको जब प्रार्थना करनी नहीं आती थी तो वो निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। और एक दिन वो अपने कमरे में बैठे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह खुद आए और उनके साथ बैठे और एक एक चीज के लिए, एक एक छोटी छोटी बात के लिए प्रभु के साथ हाथ पकड़ गए। प्रभु ने उस व्यक्ति, उन साधु का हाथ पकड़ा और उनके साथ बैठ के वहां पे प्रार्थना की। आपको लगता है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तब आप अकेले बैठे हो, जब आप प्रार्थना करते हो तब आप अकेले नहीं बैठते हो, प्रभु आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपको अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करना है। 10 मिनट से शुरू हो गए और बढ़ते बढ़ते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक पहुंच जाओगे। पहले दिन 3 घंटे की प्रार्थना नहीं होगी, शुरुआत 10 मिनट से होगी, 5 मिनट से होगी, शुरुआत चलते फिरते प्रार्थना करने से होगी और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगी। हालेलुया। और एक दिन आपको योद्धा बना देगी। और अपना पहला हथियार जो इस हफ्ते में आपको सिखा रही हूँ, पहला हथियार आपका है सत्य के साथ, सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस लो। हालेलुया। जब आपने अपने अंदर सच्चाई को भरा हुआ है, सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? यीशु का वचन। जब आपने अपने आप को सच्चाई के साथ भरा हुआ है तो कोई भी दुष्ट की शक्ति आपको भरमा नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप किसी भी प्रकार के पाप में नहीं गिर पाओगे और जितने पाप से बचोगे उतने ब्लेस्ड होगे। आमीन। हालेलुया। इमोशनल मत हो, प्रभु इमोशनल भावुक नहीं है। हाय बेचारी, हाय बेचारी बड़ी दुखी है, उठाकर उसको घर ले आए। हालेलुया। हाय बेचारी, कपड़े पटे। प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे तो मदद करो। आप भी जानते कि आप इमोशनल भावुक होकर अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो उनका आपके ऊपर घात भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु की अगुवाई से करो जो करना है, और वो अगुवाई आपको तभी मिलेगी जब आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना आपको क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? बलवंत बनाएगी। हालेलुया। सभी बोले क्या बनाएगी? बलवंत बनाएगी। प्रार्थना आपको क्या बनाएगी? बलवंत बनाएगी। प्रार्थना आपको कैसा योद्धा बनाएगी? ताकतवर योद्धा बनाएगी। हालेलुया। ताकतवर योद्धा अपने सभी हथियारों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता
उठा लेगा ये बच्चा? नहीं उठा पाएगा। हालेलुया। उसी तरीके से जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पा रहा है वो एक इस छोटे से कमजोर बच्चे के समान है। हालेलुया। क्योंकि आपको अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाओं में, मैं ये नहीं कहती कि सारा दिन प्रार्थना करते रहो और काम करते छोड़ दो, परंतु इनकी शुरुआत करो प्रार्थना से, इनका अंत करो प्रार्थना से। हालेलुया। और फिर देखो अपने दिलों को और अपने काम को कि वो कैसे आपका बोझ जो है आपको इतना भारी लगता है, वो घर का काम जो इतना भारी लगता है वो कैसे आपके लिए पूरा शुरू होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और इस वचन पर चलने की सामर्थ दे। सत्य से क्या करनी है अपनी? सत्य से क्या करनी है? कमर कौन सी आपकी? आपकी आखिरी कमर क्या है? आपकी बुद्धि। क्या है? आपकी बुद्धि। और आपको हर बात का क्या करना है? बुद्धि से इनकार करना है। क्या करना है? इनकार करना है। किसका इनकार करना है? पाप का, हर प्रकार के लालच का, हर प्रकार के झूठ का, हर प्रकार की चोरी का, व्यभिचार का। क्या करना है आपको? इनकार करना है। जहां पे पाप दिखे वहां से क्या करना है? भागना है। कैसे भागना है? तेज स्पीड के साथ। हालेलुया। क्या करना है? वहां से भागना है। और अपने परिवार में, अपने बच्चों में भी इमोशनल भावुक होकर कोई काम नहीं करना, आत्मा से काम करना है। आप भावुक होकर काम करते हो, इस करके उनको रिजल्ट नहीं आते। आप फिर प्रार्थना करते रहते हो और प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आता है। हमें लगता है हमारा बच्चा ये काम नहीं करता है या सुनता नहीं है, इसको ना ये कर दो। बहुत सारे माँ बाप की ये सोच होती है कि अगर बच्चा सुधर नहीं रहा है ना, उसकी शादी कर दो या दूसरे को फॉरन भेज दो। दो ही आप सोल्यूशन रह गए हैं, या तो उसकी शादी कर दो या फिर उसको फॉरन भेज दो। मतलब अपने सिर से बला को दूर कर दो। वो सिर्फ जो बला है ना वो गई नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर तलवार की तरह लटकेगी। आप क्या कर रहे हो? ये भावुक होके डिसीजन ले रहे हो, और इस भावुक होके डिसीजन लेने में आप अपना बच्चा भी खराब करोगे, अपना पैसा भी खराब करोगे और अपने जीवन में जो सुख के दिन है उनको भी कम करोगे। हालेलुया। तो कोई भी डिसीजन भावुक होके ना ले, भावनाओं के साथ ना ले, आत्मा से ले। हालेलुया। और अगर आपके घर में कोई आपकी ना सुने तो आपके पास अधिकार है, अथॉरिटी है आपके पास उन अधिकारों से उन चीजों को बांधने की, उन कामों को रोकने की। आपके पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। आमीन। तो आज सब लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की हजूरी में। बोलो, सब लोग प्रार्थना करेंगे। आप मुझसे नहीं बोल के जा रहे हो, आज आप प्रभु से बोल के जा रहे हो। हालेलुया। आज आप मुझसे नहीं बोल रहे हो कि मैं प्रार्थना करूंगा। मैं नहीं देखने आने वाली आपको घर पे, आपको आपका प्रभु देखेगा। हालेलुया। आपको आपका कौन देखेगा? प्रभु देखेगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है?